ओम शांति। आज का सत्य अनुभव हमें भेजा है पंजाब के नौजवान लवप्रीत भाई ने। आज का सत्य अनुभव बहुत ही प्यारा और दिल को छू लेने वाला है। अगर आपके भी परमात्मा के साथ के कोई बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल अनुभव हैं, तो कृपया हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। हम आपका सत्य अनुभव आपके अपने इस YouTube चैनल आध्यात्मिक यात्रा के द्वारा सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर आपको ये अनुभव पसंद आए तो कृपया इसे औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि अगली नई वीडियो आए तो आप उसे देख पाएं। चलिए सुनते हैं लवप्रीत भाई से उनका अनुभव। ओम शांति। मेरा नाम लवप्रीत सिंह, मैं पंजाब से हूँ और मैं आज अपना अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ कि मेरे को परमात्मा कैसे मिले। मेरा पंजाब में ही जन्म हुआ, पंजाब में पले बड़े। 5वीं क्लास में मेरे को कुश्ती का शौक़ पड़ गया। अखाड़े होते हैं ना जब गांव में, तो मेरे पिताजी मेरे को साथ में ले जाते थे, तो हम अखाड़े में जाते थे। कुश्ती होती है वहाँ पे, पहलवानी, तो वो मैंने शुरू कर दी। मेरे को बहुत अच्छी लगी और एक एक करके मैं कुश्ती के मैच जीतता गया। ऐसे जीतता 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 तो जैसे मेरी एज होती थी 8-10 साल, 15 साल और 16 साल के भी मेरे से मैच करते थे, उससे मैं जीत जाता था। तो उससे मेरा आत्मविश्वास और बढ़ता गया और बढ़ता गया, अच्छी लगने लगी और गेम। उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते गए, किसी ने मोबाइल पे मैंने देख लिया WWE का, मैंने ना मैच देख लिया, तो मेरे को वो बहुत अच्छे लगने लगा। स्कूल में मैं कबड्डी में हिस्सा लेने लगा। कबड्डी में जब मैं टॉप करने लगा, पूरे हम जाते थे खेलने अलग अलग स्कूलों में, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आने लगा। कैप्टन मैं ही बनता था कबड्डी में, अच्छी रेट डालते थे ना, इसीलिए मैडम को लगा, स्पोर्ट्स टीचर थी, कि अच्छा लड़का खेलता है, इसको आगे करें। ऐसे करते करते मेरे में स्पोर्ट्स का जुनून और दौड़ने लगा। मेरा एम था कि मैं WWE में जाना है। तो मैंने देखा कि एक एकेडमी खुली थी जलंधर में, CWE, तो मैंने वहाँ पर जाके ना भाग ले लिया। पहले घर पे डैडी को मनाया कि मैंने WWE में जाना है, तो पापा मान गए कि ये लड़का कुश्ती में अच्छा है, कबड्डी में अच्छा है, ये कुछ कर देगा, नाम रोशन कर देगा। तो सब गांव वालों को सभी को पता है कि ये खेलने में अच्छा था, और रेस में, कबड्डी में, कोई भी स्पोर्ट्स होती थी मैं उसमें भाग लेता था, मतलब स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छा था। तो हम पहुँच गए, द ग्रेट खली एकेडमी है ना जलंधर में, CWE। मैंने पूरा 1 साल वहाँ पर ट्रेनिंग की, कोर्स किया अपना। तो वहाँ पे डाइट ऐसी थी हमारी, क्या एक दिन में मतलब मैं 15 अंडे खाता था, और जो चिकन होता है वो मतलब उबाल के नमक डाल देना उसमें चुटकी एक, और हल्दी डाल देनी, ऐसे ही खाना है। और एक दिन में 5 अंडे सुबह खा लेने, 5 दोपहर, 5 रात को, जिम करनी, फिर प्रोटीन होते थे, ऐसे अलग अलग डाइट मतलब खाना। सबसे पहले हम स्टेडियम में पहुंच जाते थे सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ के, नहा धो के स्टेडियम में कार्डियो करना अपने शरीर का करके, पूरा वर्कआउट करके। और उसके ना पास ही गुरुद्वारा होता था एक, स्टेडियम में जाता था, अपना वर्कआउट करके गुरुद्वारे में जाना, 10 मिनट बैठना। और मेरे पास ना वर्कआउट की एक घड़ी होती थी, स्मार्ट वॉच, उस पर मैंने 5 मिनट का अलार्म लगा लेना। देखो, मेरे को कुछ मेडिटेशन का कुछ नहीं पता था, क्या करता है क्या नहीं, वैसे बैठ जाना, जैसे हम चौकड़ी मार के नहीं बैठ जाते, ऐसे बैठ के, और मुद्रा बना लेनी एक, ऐसे ऐसे 5 मिनट बैठ के, और प्रसाद लेके बाहर चले जाना। फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 1 महीना पूरा ऐसे हो गया। तो घर से फ़ोन आ रहे थे, तू आजा आजा घर पर आजा, कोविड आ रहा है। तो ऐसे करते करते मैं घर पर आ गया। घर पे ये पास में हमारे गुरुद्वारा है, तो मैं ना सुबह 4 बजे उठ के स्नान करने के बाद मैंने गुरुद्वारे जाना, और गुरुद्वारे में मैं वैसे ही रूटीन 5 मिनट का वो लगा के ना बैठ जाना, और जब अलार्म बजे उठ के चले जाना। ऐसे करते करते एक दिन ना मुंह से पता क्या निकला, गुरु ग्रंथ साहब जहाँ रखा होता है उसके सामने, बिल्कुल आमो सामने, मैं पता क्या बोल रहा हूँ मन में, जहाँ पे अरदास करते हैं, मैं बोल रहा हूँ, हे वाहेगुरु। ये मेरे वचन है जो मैंने वहाँ पर बोले थे, मेरे को अभी भी याद है 3 शब्द, हे वाहेगुरु सच्चे पिता, मेरे को सच्चा ज्ञान, मेरे को सुख और शांति मिल जाए। ये शब्द मेरे को आज भी याद है। और 1 महीना इस गांव के गुरुद्वारे में मैं जाके ये मांगता था। देखो कि मेरे को ये समझ नहीं आ रही थी मेरे वो शब्द निकल कैसे रहे थे, कि ना मेरे कोई बाल बच्चे हैं, ना बीबी है, ना मेरे कोई पोते हैं, मेरे को कौन सी इतनी टेंशन है जो मैं ये मांग रहा हूँ, मेरे को सुख शांति और सच्चा ज्ञान मिल जाए। देखो ये शब्द कैसे निकल रहे हैं। तो मैंने जब बाहर आया गुरुद्वारे के, मैंने ना अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल में मैं पता क्या डालता था
कि गुरुद्वारे में जाकर क्या करते हैं। देखो, क्योंकि जब मैं गुरुद्वारे में मेडिटेशन 5 मिनट का वो करता था तो मन में तो पता नहीं क्या विचार, और जो गुरुद्वारे में बाबा जी बोलते थे, हमारे जो पाठी होते हैं, तो वो तो गुरुमुखी बोलते हैं। मेरे को क्या समझ आना, मेरा मन बाहर और शरीर मेरा अंदर बैठता था, पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं। फिर ना मैंने ना सोचा कि मेडिटेशन के लिए क्या करें, तो मेरे मन में आया कि इनर इंजीनियरिंग, मेरा दोस्त है उसने बोला कि ऐसे है कि आपको पता है सतगुरु की एक ऐप आती है, उस पर ऑनलाइन करवाते हैं। और मैंने ना ऑनलाइन इनर इंजीनियरिंग कर ली। वो 1 हफ्ते का कोर्स होता है और 1500 रुपया मेरा लगा उसमें। वो करके उसके बाद उन्होंने मेडिटेशन करवाना था, संभावनी महामुद्रा। पहले वो 1 हफ्ते का कोर्स करवाते, उसके बाद ये मेडिटेशन का होता है। तो वो जब 1500 मैंने पे किए उसके, तो इसके अलग से चार्ज थे। इसके चार्ज था 3000 रुपया। ऑनलाइन सीख रहा हूँ मैं, तो मेरे को ऑनलाइन में समझ में नहीं आएगा कि मेडिटेशन क्या है कैसे नहीं है ना। 3000 रुपया भी मैं पे करके बेकार चले जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते गया, स्क्रॉल करते गया ना, एक वीडियो आई मेरे पास, राजयोग मेडिटेशन, ये फ्री में था। तो इधर हमारे मन में तो ऐसे होता है जो फ्री की चीज़ है वो क्या होगी, तो मैं सोचता था कि दोनों ही करूँगा, कि राजयोग मेडिटेशन भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा। मेरा मन कर रहा था चलो पे कर देता हूँ, अगर नहीं समझ आया तो फिर कर लेंगे, तो सेव कर लेंगे वीडियो, फिर करते रहेंगे। मैं ना दोनों मेडिटेशन है ना, जो एक संभावनी महामुद्रा और एक राजयोग मेडिटेशन, इस दोनों को मैंने ना तोला। क्योंकि एक बात मैं कहनी भूल गया कि जब ना मैं वहाँ पे था ना, जब मैं एकेडमी में था कोविड के बाद, और मेरा रेसलिंग से मन नहीं ऐसे हटता गया और मेरा रिंग में जाने का मन ही नहीं करता था। पता नहीं रेसलिंग से कैसी चिढ़ हो गई कि पहले पता क्या, इतना अच्छा मैं मैच करता था, सब कुछ इतना अच्छा, तो बाद में जब मैं मैच करने जाता रिंग में, मैं पाँव रखूँ ना, मेरे को होता था आज छुट्टी हो जाए। शनिवार के मैच होते थे, आज छुट्टी हो जाए, मेरा दिल नहीं करता था, इतना वो हो गया था ना। रिंग को देखता था ना जब, तो दूर जाना है जी, कहा इससे दूर जाना है, बस रिंग पे नहीं जाना, इससे दूर जाना है। फिर मेरा ना ऐसे मेडिटेशन मैंने इसलिए करना था कि मेरे को ना मैं WWE में जाऊँ, एक UFC है जो मुंह पे मारते हैं ना, मुंह पे बॉक्सिंग करते हैं, UFC। तो इन दोनों में मैं फंसा था कि मैं क्या करूं, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, इन दोनों में ही फंसा था। तो मैंने इतना, मेरे को मेडिटेशन से क्लियर था। मैंने सुनी थी वीडियो कि मेडिटेशन से हमें परखने की शक्ति मिलती है। फिर मैंने ना ये राजयोग मेडिटेशन का, जब हाथ में मैंने राजयोग मेडिटेशन देखा और एक साइड में मैंने संभावनी महामुद्रा रखी, तो मैं देख रहा हूँ इन दोनों में से अच्छा कौन सा होगा, ठीक है, बेनिफिट कौन देगा मेरे को। और जब मैंने ना गूगल से नंबर निकाला फिरोजपुर का ब्रह्मा कुमारी सेंटर, तो मैंने लगाया, मैंने बोला हेलो सत श्री अकाल जी, ऐसे जो मैंने बोल रहा हूँ वही मैं आपको अभी बता रहा हूँ, सत श्री अकाल जी। आगे से आया ओम शांति। तो मैंने बोला कि मैंने ना मेडिटेशन सीखना है। दीदी ने बोला कि आप ना 10 बजे आ जाना। मैं 9 बजे जाके बैठ गया। जब मैंने देखा ना, मैंने इधर देखा, मैंने ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो देखी, तो होता है ना माइंड में आता है कि और धर्म में आ गए, कहाँ आ गया मैं, तो ऐसे आया था पहले। और तो मैंने सोचा, मन में ये भी आया चलो इनका ही गुरु होगा कोई, अपने को तो मेडिटेशन करना है, फिर वापस एकेडमी में जाना है, कि मेरा दिल क्यों नहीं लग रहा WWE में, इतना मेरा ख्वाब था, इतने मैंने पैसे लगा दिए उस रेसलिंग के पीछे, तो दिल क्यों नहीं लग रहा है मेरा, कि मेरे को तो परखने की शक्ति चाहिए थी। तो एक जब मैं ना इस राजयोग मेडिटेशन की ना जो मोबाइल पे डाल के गया था, राजयोग मेडिटेशन बेनिफिट, ऐसे मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, तो मैंने देखा उस पर भाई ने बोला कि परखने की शक्ति, 8 शक्तियाँ ऐसे। मैं कहा यही तो मेरे को चाहिए, परखने की शक्ति। फिर इसीलिए मैं जल्दी पहुँच गया था दीदी के पास, और दीदी ने मेरे को पहले दिन आत्मा का लेसन दिया। ठीक है, जब आत्मा का लेसन मिला ना, तो मैं घर पे आके बोलने लगा, तू आत्मा, मम्मी आत्मा, डैडी आत्मा, सारे आत्मा कि आत्मा यहाँ रहती है। और दूसरे दिन मेरे को परमात्मा का जब दीदी ने बोला ना, जब पहले दिन तुम कौन हो, तो मैं ना थोड़ा सा स्टडी करके गया। तो मैं हु एम आई, एक मूवी है ना ब्रह्मा कुमारी की, वो देख के गया। मैंने बोला दीदी मैं आत्मा, आगे तो कुछ पता ही नहीं था परमात्मा कौन है, आगे तक कुछ नहीं पता था। दूसरे दिन मेरे को पूछा कि परमात्मा कौन है, मैं चुप हो गया, आगे पता ही नहीं था। क्योंकि पाठ तो जपजी साहब का करते थे, गुरु नानक देव जी को भी मैं परमात्मा नहीं मानता था। इतना पता गुरु है कि इन्होंने गुरबाणी लिखी है, कि परमात्मा का नहीं पता था कि वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, ये कुछ नहीं पता था कि कौन है परमात्मा। तो जब दूसरे दिन मेरे को परमात्मा का लेसन मिला ना, तो मैंने दीदी को बोला, दीदी मैंने मेडिटेशन सीखना है, कि मतलब मन में आता है ना कि मैं तो मेडिटेशन करने आई, ये दीदी मेरे को तो ज्ञान सुनाने लग पड़ी। तो दीदी ने बोला कि ऐसे 7 डे कोर्स करोगे ना, उसके बाद मेडिटेशन आपका होगा। मैं कहा चलो ठीक है। मैंने धीरे धीरे करके 7 डे कोर्स कंप्लीट किया।
ड्रामा का राज समझा, कल्प वृक्ष का राज समझा, कर्मों की गति का राज समझा, धीरे धीरे करके सीढ़ी का राज समझ के मेरा 7 डे कोर्स कंप्लीट हो गया। तो फिर दीदी ने मेरे को बोल दिया कि आप ना गुरु ग्रंथ साहब की व्याख्या करो, क्योंकि हम जपजी साहब तो पढ़ते थे, ऐसे दीदी ने बोला कि वो पढ़ो, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो। तो मैं घर पर आया, मैंने ना मोबाइल पे सिख वर्ल्ड ऐप डाउनलोड कर ली, पढ़ने लग गया व्याख्या। तो ऐसे करते करते मेरे को समझ आने लगी, जब बंदे को आत्मा का ज्ञान हो जाए ना तो सब पता चल जाए परमात्मा का, कौन किसको कह रहा है। फिर मेरे को पता चल गया गुरु नानक देव जी कोई ऊपर है, एक हस्ती है जिसको वो बोल रहे हैं कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ, किसको बोल रहे हैं। पहले तो ऐसे पढ़ रहे थे एक ओंकार सतनाम करता पुरख, ऐसे होता है पाठ को ख़त्म करना है, जिस दिन नहीं किया तो डर लगना, शायद शराफ ना मिल जाए, ये ना हो जाए मेरे साथ, गलत ना हो जाए, डर की वजह से करते थे। फिर जब मैं व्याख्या पढ़ रहा हूँ ना तो मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। 1430 अंग है हमारे गुरु ग्रंथ साहब के, तो वो मैंने पढ़ता गया। सारे नहीं मैंने पढ़े, तो जो जितने भी मैंने पढ़ता गया फुल मैंने इतना इंटरेस्ट से पढ़ा। तो व्याख्या मैं पढ़ता था तो इतना इंटरेस्ट आने लगा। दीदी ने जब बोला था ना कि आप आत्मा हो, आप ज्योत स्वरूप हो, तो वहाँ पे आ गया। वहाँ पे पता क्या लिखा था गुरु ग्रंथ साहब में, एक व्याख्या में वहाँ पर लिखा था, मन तू ज्योत स्वरूप अपना मूल पहचान। ऐसे लिखा था कि मन तू एक ज्योत है, तू अपना मूल होता है, जड़ को पहचान, तू कौन है। तो परमात्मा के लिए भी साफ ही लिखा था कि सब में ज्योत, ज्योत में सोई जिसके चानन, कि वो परमात्मा ज्योत स्वरूप है। विचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह जी में लिखा है कि परमात्मा ज्योत स्वरूप है। ऐसे लिखा है अचल मूरत अनुभव प्रकाश, कि उसके हृदय से प्रकाश ही प्रकाश है। मेरे को समझ आ गया, साफ शब्दों में गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं कि सचखंड वसे निरंकार, कि वो कहाँ रहता है, सो दर केहा सो कर केहा बिच बैठ सर्ब संभाले, सचखंड वसे निरंकार, कि वो है, वो निराकार है, वो सचखंड में रहता है। फिर जब ये क्लियर हो गया ना मेरे को परमात्मा का, तो फिर मेरा मेडिटेशन का कोर्स मैंने ना घर पे मैंने ट्राई करने लगा, शुरू करने लगा मेडिटेशन की, ऐसे अभ्यास करने लगा कि मेरे को तो परखण शक्ति चाहिए थी, क्यों ऐसे मन नहीं कर रहा। तो मेरा मेडिटेशन में इतने अच्छे अनुभव हुए, इतने अच्छे एक्सपीरियंस हुए, इतना अशरीरी का फील नहीं करने लगा था ना मैं इतना जल्दी। मैं मेडिटेशन ऐसे करता, आंखें बंद करके, दीदी बोलती है आंखें खोल के, वो खोल के मेरे से अभी नहीं होता था, तो मैं आंखें बंद करके करता था, आंखें बंद कर और बोल बोल के, मैं शांत स्वरूप आत्मा, अनंत स्वरूप आत्मा, प्यार से पहले परमात्मा को अपना पिता बना के, ठीक है, उससे रिश्ता जोड़ के फिर ऐसे प्यार से बातें करनी, और एन बॉडी रिलैक्स हो जानी, लाइट हो जानी, शांत हो जानी, तो एन खुशी खुशी। तो इतना अच्छा लगता था ना मेडिटेशन करके, तो मज़ा आ जाता था वो करके। करते करते मेरा ना मधुबन का जल्दी बन गया। मेरे को लगता है 4 महीने के अंदर अंदर ही मेरा ना मधुबन का बन गया था। जब मैं मधुबन में गया ना, वहाँ पर मेरे को पता चला कि मेरे को खींचने वाला कौन था, क्या है, कौन खींच रहा है। मैंने बोल रहा था ना मेरा WWE में मन क्यों रहा है, रिंग में जाता था तो मेरा मन नहीं करता था कि मैं अब इसके अंदर जाऊँ, पैर ना रखूँ, आज तो छुट्टी हो जाए। वहाँ जाके पता चला कि हम वहाँ पे भाई बहन स्काश देते हैं और देवी घराने की आत्माओं को खींचते हैं, जो हमारे घर की आत्माएं हैं ना, स्काश देते हैं कि वो भी आ जाए ग्लोब पे बैठते। तो मेरे खींच हो रही थी मेरे को, जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन का जिसको पता ही नहीं क्या होता है, जिसको पता ही नहीं कि बैठना है, मुद्रा की जगह बैठ जाता, मन में पता ही नहीं क्या संकल्प करना क्या नहीं, 5 मिनट का करके आ जाना। और मोबाइल पे मैं बोलता था कि गुरुद्वारे में जाके क्या करते हैं, देखो गुरुद्वारे में मांग क्या रहा हूँ, देखो कैसे आ रही हैं बातें, कि मेरे को सुख शांति और सच्चा ज्ञान मिल जाए, सच्चा ज्ञान मिल जाए। ये बात है, मैं सोच सोच के अभी भी हैरान होता हूँ। खींचने वाला मेरे को कौन था, परमात्मा खींच रहा था। और उसके बाद जो मेरी जर्नी थी ना, क्या क्या चेंज आए। तो आपको पता है पंजाब में किसान हैं हम, जैसे जैसे मेरे संस्कार परिवर्तन हुए, शुरू से मेरा ऐसा स्वभाव, लड़ाई झगड़े में मैं नहीं जाता था। जो मेरी रहनी बहनी थी वो भी अच्छे लोगों के साथ थी, और जो मेरा खाना पीना था वो मेरा सब छूट गया। घर पे लहसुन प्याज सब बंद हो गए। आपको पता है पंजाब में कितना प्याज खाते हैं, हमारी तो खेती है पंजाब की। जैसे हमने खाने रोटी खानी तो एक प्याज काट के पूरा खाना, ऐसे प्लेट पूरी भर के खानी प्याज की, मतलब इतना अच्छा लगता। सब्जी में प्याज ऐसे एक काट के रखना, प्याज लहसुन प्याज छोड़ दिया, पूरे घर में नहीं खाते हम लहसुन प्याज, और मीट अंडा जो भी है सब छोड़ दिया। ये तो इतना गंदा लगता है ना, क्या है। गांव के लोगों से मैं बात करता हूँ, उनको मैं बताता हूँ, बड़े हैं मेरे से, जिनकी उम्र भी है 50 से 60 साल, उनके साथ मैं बात करता हूँ
कि मैं बोलता हूँ कि आप कौन हो ऐसे ऐसे बात करनी। जब ज्ञान शुरू शुरू में सुने तो कितना शौक होता है सुनाने का। तो मैंने बोला, तो हम उस टाइम ना शाम का टाइम था, तो मैंने बोला कि हम आत्मा है। वो बोला चुप कर, ऐसे नाम नहीं लेते आत्मा का, शाम का वेला है, आत्मा आत्मा कर रहे हैं। तो उनको मतलब आत्मा, वो भूत प्रेत को आत्मा समझते हैं। तो जो हमारे गांव के हैं इधर, मैंने उससे बोला कि तेरे को पता है आत्मा कहाँ है, कहाँ रहती है? तो उसने बोला कि जो होते हैं ना सिवें, हमारे जहाँ मुर्दे को जलाते हैं, शमशान घर, वो बोला उसमें रहती है। मैं बड़ा हंसा यार, देखो कि मतलब दुनिया में कितना अंधेरा है। जब तक ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान से कैसे परख होती है। अब जीवन में ऐसे है, चानन ही चानन है। पहले तो अंधेरा था, क्या बनेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू फ्यूचर की टेंशन थी कि घर लेना है, कारें लेनी है, बड़ी बड़ी कारें, पैसा, कोठी, अमेरिका जाना, ये तो गोल था वो डब्ल्यू डब्ल्यू में जाना। अब परमात्मा के मार्ग पे परमात्मा मिल गए जिसको, कि उसको और क्या चाहिए। बोलते हैं ना कि पहले था धन, बाद में ज्ञान में आके पता चला। मैं मधुबन से बुक लेके आया था, वहाँ पे लिखा था एक स्लोगन, बहुत अच्छा था, मेरे को लगा कि धन जीवन के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं है। कि धन हमारी लाइफ के लिए कमाना है हमने, ठीक है, अपना पेट पूट भरने के लिए। और जीवन ही हम अगर धन के पीछे लगा दो, क्या कर्म क्या है तेरे, करने क्या आए थे हम? परमात्मा का नाम, परमात्मा को पाना है। मतलब मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। मैं जब था ना, जब ज्ञान से पहले मैं सोचता, सब में टेलीविज़न पे देखता था, कपिल शर्मा का शो देखते थे, उसमें आता है ना मेरी ज़िंदगी ऐसे बदली। तो मैं सोचता मेरी ज़िंदगी कैसे बदलेगी, कि मेरी ज़िंदगी में कौन सा पॉइंट आएगा जो बदल जाएगी पूरी। ये पॉइंट आना था, परमात्मा मिलना था, परमात्मा का ज्ञान, सच्चा ज्ञान मिलना था, और फिर ज़िंदगी बदलनी थी, पूरी ज़िंदगी बदल गई। परमात्मा हमें खुश कैसे करता है? ज्ञान से। जब ज्ञान स्मृति में है, मन में है ज्ञान अंजन, तो हम खुश रहते हैं। जब परमात्मा का मन में ज्ञान ही नहीं है, बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है, तो उदास रहते हैं। परमात्मा का है सुबह सुबह मुरली पढ़ना, ठीक है, मेडिटेशन करना, और फिर सुदर्शन चक्र फिर आना पूरे दिन में, ये है हमारा अभ्यास चल रहा है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पूरे घर पे शांति रहती है, पूरा घर स्वर्ग बन गया है, पूरी शांति। और मेरे ताया जी है, वो भी हमारे घर पे आते हैं ना जब, वो भी मेरे को देख के बोल रहे तू कहाँ जाता है। एक बार मैं इनको भी लेके गया था, और 1 साल पहले ये ब्रह्मा बाबा को देख के दौड़ आए घर पे, बोले तू तो और धर्म में चला गया, ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़ा किया मेरे से। और फिर 1 साल के बाद जब इनको पता चले, ज्ञान को जब बंदा पूरी समझ कि वो कौन है, मैंने बोला कि ब्रह्मा बाबा परमात्मा नहीं है, कि ये तो एक माध्यम है, ये खुद एक स्टूडेंट है जिनके द्वारा काम किया जा रहा है। तो फिर उनको जैसे ज्ञान दिया, समझाया गया, उनको पूरा पता चल गया, वो भी ज्ञान में चलते हैं। अभी मधुबन में शिविर में हम लेके गए, बहुत खुश है, बहुत अच्छा परिवार हो गया उनका। कि जब पता है ना घर में वो हो जाए, ज्ञान मिल जाए, तो शांति आती है। जब ज्ञान नहीं तो शांति कहाँ से आएगी? खुद का ही नहीं पता। अब मेरे को खुद का पता है कि आत्मा कितने जन्म लेती, पिछले भी जन्म है, पिछले मेरे को 400-500 बीघा ज़मीन होगी, है ना, वो भी छोड़ आए। इस जन्म में भी अगर है, करना क्या है, जो हाथ में लेके जाना है वो तो हमें पता चल गया है ना, कि हाथ में क्या लेके जाना है, तो उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं अभी। ओके जी, कैसा लगा मेरा अनुभव? ओम शांति।